हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और उस समय उसने अपने सताने वालों और शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। उसने यह नहीं कहा कि इन पर न्याय कर, बल्कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं। यह परमेश्वर की असीम दया और प्रेम को दर्शाता है। यह वचन हमें भी सिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए। मत्ती 5:44। यह यीशु के चरित्र की ऊंचाई और उनके मिशन का सार है, पापियों के लिए मध्यस्थता और क्षमा। मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लूका 23:43। यीशु के साथ 2 चोर भी क्रूस पर लटकाए गए थे। उनमें से एक ने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उस पर यीशु ने यह उत्तर दिया। यह वचन इस सच्चाई को प्रकट करता है कि केवल विश्वास से कोई भी उद्धार पा सकता है। उस चोर के पास न कोई अच्छा कर्म था, न ही जीवन सुधारने का समय, सिर्फ विश्वास था। यही है अनुग्रह से उद्धार। इफिसियों 2:8-9। यीशु ने उसे उसी क्षण स्वर्ग का आश्वासन दिया। हे स्त्री, देख, यह तेरा पुत्र है, यह तेरी माता है। यूहन्ना 19:26-27। जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने अपनी मां मरियम को देखा और यूहन्ना, जो उनका प्रिय शिष्य था, उसे सौंप दिया। यह दिखाता है कि यीशु ने अपने कष्टों के बीच भी अपने परिवार की जिम्मेदारी को नहीं भूला। मरियम एक मां के रूप में दुख में थी और यीशु ने यूहन्ना को कहा कि वह अब से उसकी मां की देखभाल करे। यह हमें सिखाता है कि हम अपने प्रियजनों की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46, मरकुस 15:34। यह वचन उस समय का है जब यीशु ने संसार के पापों का बोझ उठाया। जब पापों का भार उस पर था तो पिता परमेश्वर से उसका आत्मिक संबंध क्षणिक रूप से टूट गया और उसी पीड़ा को उसने इस प्रकार व्यक्त किया। यह वचन भजन संहिता 22:1 की पूर्ति भी है। यीशु ने हमारे स्थान पर वह त्याग सहा जो वास्तव में हमें सहना चाहिए था। यह पाप की गंभीरता और उद्धार की कीमत को दर्शाता है। मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19:28। यह वचन यीशु की मानवीयता को दर्शाता है। उन्होंने न केवल दिव्य रूप में कार्य किया, बल्कि संपूर्ण रूप से मानव भी बने। यह शारीरिक पीड़ा का प्रतीक है जो उन्होंने हमारे लिए सहा। साथ ही यह पुराने नियम की भविष्यवाणी भजन संहिता 69:21 की पूर्ति है। उन्होंने मुझे पित्त खिलाया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। यह वचन एक विजयी घोषणा है। यीशु ने वह कार्य पूरा कर दिया जो उसे सौंपा गया था, मनुष्य जाति का उद्धार। यूनानी में यह वाक्य है टेटलेस्टाई, जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से चुका दिया गया। पाप का ऋण चुकाया गया, कानून की मांग पूरी हुई और शैतान पर जय पाई गई। अब कोई भी व्यक्ति मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सकता है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23:46। यीशु ने अपने अंतिम श्वास में यह कहकर अपने प्राण परमेश्वर को सौंप दिए। यह वचन एक बच्चे के उस विश्वास को दर्शाता है जो अपने पिता की गोद में समर्पण करता है। यह आत्मिक शांति, विश्वास और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह भजन संहिता 31:5 का भी उद्धरण है। हे यहोवा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ।